उल्मान अभिक्रिया, इसको हम लोग वुड्स अभिक्रिया से कंपेयर कर सकते हैं कि वुड्स अभिक्रिया और उल्मान अभिक्रियाओं में थोड़ी सी समानता होती है। बस इसके अंदर ये होता है कि बेंजीन के साथ में अगर हम लोग ब्रोमो बेंजीन लेते हैं, ब्रोमो बेंजीन के साथ कॉपर, पहले हम लोग सोडियम ले लेते हैं, इसको फिटिंग अभिक्रिया के कंपेयर में मान लेते हैं हम लोग, फिटिंग अभिक्रिया की, वुड्स में नहीं, फिटिंग अभिक्रिया कर ले। तो फिटिंग में हम लोग सोडियम मेटल ले रहे थे, यहाँ पर अपने को लेनी है कॉपर मेटल। कॉपर मेटल के साथ में इसकी संख्या 2 लिखे, या तो इधर लिखे या एक और इसका नया मोल इधर की साइड में लिख देते हैं कि ये ब्रोमो कंपाउंड है, दोनों सेम है। ये ब्रोमीन ऊपर लगाएंगे तब भी वही है, यहाँ पर लगाएंगे तब भी वही है, जब तक कि हम लोग एक ही इसके अंदर एक ही अगर प्रतिस्थापी होता है तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम लोग कॉपर के साथ में इस रिएक्शन को करते हैं तो ये यू का यू इधर से निकलकर कंपाउंड अपने को देगा डाइफेनिल। डाइफेनिल बनाने की, फेनिल बनाने की 2 विधियां होगी अपने पास में, एक तो फिटिंग अभिक्रिया और उल्मान अभिक्रिया, प्लस यहाँ पर CuBr2 बनेगा। 2 संयोजकता होती है ब्रोमीन की, सॉरी कॉपर की, तो वो Br को 2 क्वांटिटी में जोड़ देता है, तो ये यहाँ पर डाइफेनिल का निर्माण कर देता है। इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, तो उल्मान अभिक्रिया हो जाती है। अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ब्रोमो फिनोल, सॉरी ब्रोमो बेंजीन जो रहता है ये कॉपर धातु की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और इसके साथ में डाइफेनिल का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम लोग उल्मान रिएक्शन कहते हैं। उस प्रकार से अपने अगली रिएक्शन बोल्ट्जमान मैंने पहले वाले टॉपिक के अंदर बता दी थी आपको। एजोटीकरण की अभिक्रिया ये भी आपको पहले बता दी थी, डाइजीनियम क्लोराइड निर्माण करने की अभिक्रिया है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इसको उन्होंने पहले पढ़ा था एक बार, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है। फिंकेलस्टाइन या फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, तो इस रिएक्शन के अंदर RX के अंदर अगर हम लोग सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करें, स्पेशली आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए है ये, और हेलोजन विनिमय की अभिक्रिया होती है एसीटोन की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो एसीटोन की प्रेजेंस में ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, Na के साथ में X लग जाएगा और R के साथ में I लग जाएगा, तो NaX मतलब हेलोजन का विनिमय कर दिया यहाँ पर। और आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए, आयोडो एल्केन बनाने की स्पेशल अभिक्रिया हो गई है, जिसको हम लोग फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से फ्लोरो एल्केन बने, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग कि हेलो एल्केन्स जो रहते हैं, हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन जिसके अंदर X जो रहता है वो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, ठीक है, लेकिन वो आयोडाइड नहीं होगा, क्योंकि आयोडाइड का तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। उससे हम लोगों को आयोडो एल्केन बनाना है। आयोडो एल्केन बनाने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग करते हैं हम लोग कि हेलो एल्केन सोडियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन करके आयोडो एल्केन का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम लोग फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से आगे की साइड पर और अभिक्रिया है, जैसे अपने पास में स्वाट अभिक्रिया। तो स्वाट अभिक्रिया जो रहती है ये रिएक्शन होती है स्पेशली फॉर फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि ये आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए थी। इस तरह से था। तो RX जो रहता है ये RX रिएक्शन करता है AgF के साथ में, फ्लोरो सिल्वर फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है। CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, और इसके साथ में रिएक्शन करके ये AgX को निकाल देगा और RF का निर्माण कर देगा, प्लस AgX का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर हो गया फ्लोरो एल्केन। तो फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करने की ये स्पेशल विधि होगी अपने पास में स्वाट अभिक्रिया। स्वाट अभिक्रिया के लिए लैंग्वेज लिखेंगे अपन कि हेलो एल्केन्स, जिसमें फ्लोरीन नहीं होगा, तो हेलो एल्केन्स AgF के साथ में रिएक्शन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में RF का निर्माण करता है, फ्लोरो एल्केन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अपने पास में हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया होती है कि वसी अम्ल का सिल्वर जो लवण होता है, वसी अम्ल का सिल्वर लवण के साथ में जब हम लोग ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं, RCOOAg रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके ये निर्माण कर देता है R ब्रोमाइड का, एल्किल ब्रोमाइड का, प्लस CO2 प्लस AgBr का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर देखना है, एक बात इंपॉर्टेंट होती है, इस रिएक्शन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत पूछा जाता है। हुंस-डीकर रिएक्शन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि CO2 निकलता है, एक कार्बन की संख्या कम पड़ जाती है। तो एक कार्बन की संख्या कम वाला जब आपको हेलो एल्केन्स बनाना होता है, तब हम लोग उसको इस रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे, हुंस-डीकर रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हुंस-डीकर वाली रिएक्शन, तो कार्बनों की संख्या को कम करने वाली रिएक्शन होती है। जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि एथेन है और उस एथेन से आपको बनाना है
एथेन है और उससे बनाना आपको मेथिल ब्रोमाइड। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर कम कर दी उन्होंने, मेथिल ब्रोमाइड का निर्माण करना है। ब्रोमाइड है तो मेथिल ब्रोमाइड का हम लोगों को निर्माण अगर करना है तो ये कैसे करेंगे, तो एथेन जिसके अंदर कार्बनों की संख्या 2 है, ये CH3। अब इसके अंदर इस एक कार्बन को आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो पहले अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो इसका ऑक्सीडेशन करें तो इसके ऑक्सीडेशन करने पर आपको ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एक नॉर्मल सा यहाँ पर एक रूल भी है, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो एल्केन जो रहते हैं जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये अल्कोहल का निर्माण कर देता है, CH2OH अल्कोहल का निर्माण करता है। अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण करता है, और एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीकरण करते हैं तो फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करने पर ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसी भी मेटल से करते हैं, सपोज सिल्वर से करवाती है उन्होंने, तो ये बना देगा CH3COOH। ये बन गया अपने पास में सिल्वर एथेनोइड, इसको एथेनोइड कहेंगे, यहाँ पर एस्टर बन गया। तो सिल्वर एथेनोइड बन गया, सिल्वर का लवण वसी अम्ल का सिल्वर लवण बन गया। अब आप उसको यूं भी कह सकते हैं वसी अम्ल का सिल्वर लवण। तो वसी अम्ल मतलब एथेनोइक अम्ल थी, उसका सिल्वर लवण बना। तो सिल्वर लवण की रिएक्शन अब आप लोग यहाँ पर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हुन्सलीकर अभिक्रिया COOH। और इसने रिएक्शन करी तो इसने रिएक्शन जब ब्रोमीन से अगर ये रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो CH3 एंड ब्रोमाइड बनेगा प्लस CO2 निकलेगा, क्योंकि हुन्सलीकर ने बता रखा है कि इसके अंदर यही होगा। और यहाँ पर ब्रोमाइड बन जाएगा, तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड बन गया। ये क्या था, एथेन था। इस पूरे प्रक्रम के द्वारा अपने को यहाँ पर जाकर मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है। ये इम्प्लीमेंटेशन होता है हुन्सलीकर रिएक्शन का। हुन्सलीकर रिएक्शन इस तरह से रहती है। और रेशिंग प्रक्रम एक और है, रेशिंग प्रक्रम। इस रेशिंग प्रक्रम के अंदर हमारे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हम लोग हेलोबेंजीन्स का निर्माण करते हैं, उस रिएक्शन में जिसके अंदर रेशिंग प्रक्रम, इसमें हम लोग एक तो लेते हैं बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन बेंजीन की वाष्प लेते हैं, ऑक्सीजन और HCl की प्रेजेंस में, HCl के साथ में जब इस रिएक्शन को करवाई जाती है हाई टेम्परेचर पर, तब यहाँ से ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि यही है ये। और यहाँ का एक H और ये H निकलकर इसके साथ में हाफ मोल ऑक्सीजन रखती है, उसके साथ रिएक्शन करके H2O का निर्माण कर देता है और ये Cl इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो क्लोरोबेंजीन निर्माण की ये एक क्लोरोबेंजीन निर्माण के लिए एक ये विधि भी हो गई है अपनी, और ये रेशिंग प्रक्रम भी कहलाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखें, समझे और सॉल्व करें। इनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, तो उनको भी आप लोग सोल्व करें। जैसा कि आपको बताया है, इसके लिए हुन्सलीकर अभिक्रिया का और वुड्स अभिक्रिया के लिए भी मैंने बताया था। कभी वुड्स और फिटिंग अभिक्रिया को मिक्स करके भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनको जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अभिक्रिया ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।